इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो एमपी के नीमच से है, जहां दो समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव हो गया है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये विवाद उस वक्त हुआ जब मंदिर में हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि दरगाह वाली जगह पर मंदिर बनाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की नीमच से, जहां दो समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मंदिर में हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बताया जा रहा है कि उसी दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि दरगाह वाली जगह मंदिर बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद कम है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। कोर्ट कमिश्नर आज अदालत से मांग सकते हैं वक्त। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी है कि सर्वे की रिपोर्ट में देरी हो सकती है। और सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद कम है। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तालाब और तालाब के बीचों बीच इस गोल सी संरचना के बीच ये आकृति, जिसे देखकर हिंदू पक्ष ने उसके शिवलिंग होने का दावा किया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जिसे वजू वाली जगह में लगा फाउंटेन यानी फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक मस्जिद परिसर में मौजूद जिस तालाब में नमाज से पहले वजू किया जाता है यानी नमाजी हाथ मुंह धोते हैं, उसी तालाब के नीचे 3 फीट का शिवलिंग मिला है। यहाँ इनको रोकने का अर्थ दो ही है, या तो वहाँ कोई हथियार गोला बारूद है और या फिर यह है कि जो सच्चाई उनके धरातल से निकलने वाली है, पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, शायद इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उसको जाने से रोका। यूपी के बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी ये वीडियो ट्वीट करके उसे ज्ञानवापी के अंदर का बताया है और वहां शिवलिंग होने का दावा किया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष। मस्जिद में वजू वाली जगह सील करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहा है। हिंदू पक्ष की मांग पर कल अदालत ने वजू वाली जगह को सील करने का आदेश दिया था। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वो जगह ज्ञानवापी मस्जिद के गेट के पास ही है। ये ज्ञानवापी परिसर का वही हिस्सा है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। इस परिसर में जो हिस्से में आपको तालाब नजर आ रहा है, उसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर काफी पुरानी है, लेकिन इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में इसी तालाब को खाली कराया गया। मस्जिद के किस कोने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, ये समझने के लिए हमने ड्रोन की तस्वीरों और ग्राफिक्स की मदद से एक मॉडल तैयार किया है। पहले मस्जिद प्रांगण में वो जगह देखिए जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ये है मस्जिद का गेट। इसी जगह से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एंट्री होती है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मस्जिद परिसर शुरू होता है। इसी परिसर में एक तालाब है जिसके पानी का इस्तेमाल वजू के लिए किया जाता है। इसी तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ये तालाब करीब 4 फीट गहरा है। इसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। सर्वे में इस तालाब के पानी को खाली कराया गया, जिसके बाद तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। सर्वे टीम के सूत्रों के मुताबिक शिवलिंग की लंबाई 3 फीट है, जबकि मोटाई का व्यास करीब 12 फीट था। हिंदू पक्ष की मांग पर शिवलिंग मिलने वाली जगह को अदालत ने सील कर दिया है। साथ ही ये आदेश भी दिया है कि अब इस जगह पर किसी प्रकार का प्रवेश नहीं होना चाहिए और उस जगह का संरक्षण करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का सरोवर। तो जिस सरोवर यानी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। आखिर ये फव्वारे वाली कहानी है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जिस तालाब पर
नमाजी नमाज से पहले हाथ मुंह धोते हैं। वही तालाब अब इस मंदिर मस्जिद विवाद का नया एपिसेंटर बन गया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि तालाब में जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, वहाँ पहले तालाब में एक फव्वारा लगा हुआ था जो 10 साल पहले तक काम करता था। इसके बाद जब फव्वारा खराब हो गया तो पाइप को हटा दिया गया और फव्वारे का बेस तालाब में मौजूद है। इसी फव्वारे के बेस को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। लोअर कोर्ट को कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएं और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाए। इंतजामिया कमेटी ने अपने बयान में कह दिया मीडिया को कि वो फाउंटेन है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष वजू वाली जगह को सील करने के आदेश के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जिस तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो कहां पर है, इसको लेकर अखिलेश आनंद मेरे सहयोगी ने एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। आप भी देखिए। मैं इस वक्त ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हूं, वो ज्ञानवापी जिसे लेकर यह पूरा विवाद सामने आया है। मेरी दाहिनी तरफ आप देखें काशी विश्वनाथ मंदिर है और अब मैं आपको इस तरफ बाईं तरफ लिए चलता हूं। जिस जगह को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है उसे देखिए और समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर तालाब है, जिस तालाब से शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दावे हैं। उनका यह कहना है कि लगभग 1 दशक पहले यहां जो फाउंटेन हुआ करता था वो खराब हो गया, पाइप को तो हटा दिया गया लेकिन वो पत्थर वहीं पर था। उसी बेस को, उसी पत्थर वाले बेस को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, ऐसा कहना है मुस्लिम पक्ष का। यह पूरा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अदालत के आदेश पर सर्वे के आदेश दिए गए और सर्वे के मुताबिक जो बातें सामने आई हैं वो हिंदू पक्ष सामने रख रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन इस जगह की सुरक्षा के लिए फिलहाल सीआरपीएफ के 2 जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। कोर्ट में यह मसला चला गया है, सारे सबूत वहां पर रखे जा रहे हैं। अदालत से क्या फैसला आता है यह देखना अहम होगा। इस वक्त जहां मैं चहलकदमी कर रहा हूं, मेरी दाहिनी तरफ आप देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर है और बाईं तरफ यह ज्ञानवापी मस्जिद की वो दीवार जहां पर गौरी श्रृंगार मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ताजा विवाद की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, समझिए जरा। इसकी शुरुआत के केंद्र में श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर है। श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाकर सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं। पिछले साल 18 अगस्त को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि पहले नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत थी, लेकिन बाद में इसे साल में सिर्फ 1 दिन तक सीमित कर दिया गया। यानी फिलहाल सिर्फ चैत्र नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है। तो इसी फैसले के खिलाफ महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि उन्हें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का अधिकार मिले। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे के सर्वे का आदेश दिया था। तो वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम को आज अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में देरी, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे पहली बात है, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आज वाराणसी की कोर्ट में पेश होने की संभावना कम, यानी कि ये मुश्किल माना जा रहा है कि आज रिपोर्ट पेश होगी। कोर्ट कमिश्नरों को रिपोर्ट तैयार करने में अभी 1-2 दिन का समय और लगेगा, ये भी आपको हम बता रहे हैं। तीसरा, कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अर्जी दे सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं तक माना जा रहा है। ये मामला वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है, ये भी एक बड़ा बात है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। ज्ञानवापी को लेकर लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नीमच में धारा 144 लागू कर दी गई है। नीमच में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद तनाव का माहौल है, इसी वजह से कदम उठाया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। मंदिर और दरगाह के विवाद में हंगामा हुआ था। उपद्रवियों पर
काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और यह विवाद उस वक्त हुआ जब मंदिर में हनुमान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हो रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अभी क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल तो एकदम शांति है। दरअसल ये विवाद कल शाम से चल रहा था। कोर्ट परिसर पुराना कोर्ट परिसर क्षेत्र है जहाँ पर एक दरगाह थी, उसके पड़ोस में ही एक चबूता बना के उससे हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही थी, जिस पर विरोध किया गया दूसरे पक्ष के लोगों ने। और फिर होते होते रात तक वो तनाव बदल गया और फिर वहाँ पे पथराव हुआ। पथराव के बाद थोड़ी बहुत आगजनी हुई, तब पुलिस अलर्ट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी है, आंसू गैस के गोले छोड़ के तितर-बितर किया है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और कुछ उपद्रवियों की धरपकड़ भी की गई है। मगर फिलहाल पूरे शहर में शांति है और किसी प्रकार का अब वहाँ कोई बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं है। मगर प्रशासन ने रात में देर रात अलर्ट रहा है। कलेक्टर एसपी दोनों ने रात में फ्लैग मार्च करके पूरी स्थिति को संभाला है और फिलहाल अभी शांति बनी हुई, मगर पूरे शहर में धारा 144 कई प्रतिबंधों के साथ लागू की गई है। ठीक ब्रजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में देरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद कम है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। कोर्ट कमिश्नर आज अदालत से मांग सकते हैं वक्त। तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा? कोर्ट कमिश्नर कोर्ट के अंदर रिपोर्ट भी सौंपेंगे, हालांकि उसमें देरी हो सकती है। फिलहाल यही अपडेट मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो 3 कोर्ट कमिश्नर हैं, अजय मिश्रा जो सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे और फिर उनकी मदद करने के लिए 2 और कोर्ट कमिश्नर बाद में नियुक्त किए गए थे, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह। इनमें से 2 से जब हमारी बात हुई तो उन दोनों ने कहा कि जिस तरीके से लगातार 3 दिन तक सर्वे होता रहा और उसके बाद अब रिपोर्ट बनाने में बहुत वक्त लग सकता है, इसीलिए इस बात की संभावना कम जताई जा रही है कि आज जो सिविल कोर्ट में जो जज हैं रवि दिवाकर, उनके कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश करनी है, 17 तारीख वो मियाद थी, वो डेडलाइन थी, तो शायद वो रिपोर्ट पेश न की जा सके। ये लोग तीनों कोर्ट कमिश्नर जाएंगे, अदालत से कहेंगे कि मुझे 1-2 दिन का और वक्त दे दीजिए, तब तक हम पूरी तैयारी कर लेंगे और उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा सकती है। तो आज इस बात की संभावना तो मुझे फिलहाल बहुत कम दिख रही है कि ये तीनों कमिश्नर जो हैं अलग अलग इनको रिपोर्ट देनी है, सामूहिक तौर पर नहीं दे रहे हैं। विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट देंगे, अजय प्रताप सिंह अपनी देंगे और अजय मिश्रा भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट सामने लेते रहेंगे। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर हिंदू सेना भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अंजुमन इंतजामिया की अर्जी खारिज करने की मांग की है हिंदू सेना ने। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अंजुमन इंतजामिया ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर लोअर कोर्ट की सुनवाई पर रोक की मांग की है। और निपुण सहगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निपुण, अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है? बिल्कुल, हिंदू सेना ने भी एक याचिका दाखिल की है और कहा है कि जब अंजुमन इंतजामिया की याचिका को सुना जाए उस दौरान उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और ये मांग की है कि इस याचिका को खारिज कर देना चाहिए। जो अंजुमन इंतजामिया की जो याचिका आई है उसको खारिज करना चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस मामले में लागू नहीं होता है। हालांकि हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि ये एक अपील है। जो अंजुमन इंतजामिया एक पक्षकार है जो निचली अदालत से हाईकोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया है और इस मामले में हिंदू सेना का पहले कोई रोल नहीं रहा है। तो एक अपील पर सुनवाई के दौरान उन्हें पक्ष रखने का कितना मौका देगा कोर्ट, ये एक देखने वाली बात होगी। आज की जो दिन भर का घटनाक्रम हुआ उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ AIMIM के मुखिया और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ गए। ओवैसी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो कुछ हुआ काशी में, हिंदू पक्ष का दावा हुआ, उसके बाद जज साहब ने उस जगह को सील कर दिया जहां पर कहा गया कि शिवलिंग है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ये आज का ऑर्डर मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन पर हमला मैं उसको करार देता हूं। और क्यों कहता हूं ये बात? क्योंकि लोअर कोर्ट को कोई अख्तियार हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाए और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के खिलाफ जाए। 1991 का एक्ट ये कहता है कि किसी मजहबी प्लेस का, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जो 15 अगस्त 47 को थी, उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। आज
ये कि जो ऑर्डर दिया गया है वो नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को, दूसरे पिटिशनर जाकर कोर्ट को बोलते हैं और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने वो सील कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर सरासर गलत है, नाइंसाफी पर मुबन्नी है और 91 और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करता है। और एक बात सुमित भाई, 1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे के ऊपर इस पर स्टे लगाया, वो स्टे आज भी है। एक हाई कोर्ट का स्टे है और अब लोअर कोर्ट इस तरह का सर्वे भी ऑर्डर करता है और बगैर सर्वे कमिश्नर के दूसरा पक्ष का वकील जाता है और कह देते हैं वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। वो इंतजामिया कमेटी ने अपने बयान में कह दिया मीडिया को कि वो फाउंटेन है। और एक बात सुनिए, कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इतनी जल्दी क्या थी भाई लोअर कोर्ट को? कुछ तो पासो लिहाज। पर असद भाई उस जगह को बनाए रखने के लिए मौजूदा स्वरूप में ये कहा है जज साहब ने, ये थोड़ी कहा है कि उस पर हिंदुओं को कब्जा दे दो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, इसका इंतजाम किया गया है। सुमित भाई, हम तो दूध के जले छाछ छाछ को फूक करने, हम तो पूरा जिस्म जला लिए बाबरी मस्जिद में। दिसंबर 1949 को ऐसा ही हमसे किया गया था कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी, रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई और मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और पूजा अलाउ कर दी गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया वो ही टेक्स्ट बुक स्टाइल में तारीख को दोहराया जा रहा है, वही था। और आप बोलिए कि 91 के एक्ट में क्या है, अगर आज आप उस एरिया को सील कर रहे हैं तो क्या नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी के? आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन कर रहे हैं। और सुमित भाई मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्लीज सुमित भाई, मैं आपको पैराग्राफ नंबर 83 पढ़कर सुनाता हूं। सुनाइए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में पैराग्राफ नंबर 83 के एंड में कहा था कि द पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future। सुमित भाई मुझे इजाजत दीजिए, पैराग्राफ नंबर 82 का कहने के लिए, पढ़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 82 में उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट जो 12 सितंबर 91 को राज्यसभा में कहा था कि क्या कहा था, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाई तो उसका इंटेंट भी देखना। इंटेंट क्या था? टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर ऑल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ इज अ फंडामेंटल प्रेसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी। ये होम मिनिस्टर ने कहा था 12 सितंबर 91 को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा। आप मुझे बताइए कि फिर लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? असद किस कानून के तहत आप सील कर रहे हैं? असद भाई, 6 मई के दिन पहला सर्वे हुआ, आज हम 20 मई को आ चुके हैं। इन 14-15 दिनों में आप लोग चाहते तो सुप्रीम कोर्ट जाके इन चीजों पर रोक लगवा सकते थे, लेकिन आपके यहां से भी देरी हो रही है 91 के एक्ट के हवाले से। पहली बात। और दूसरी बात, एक मेरी बात भी सुन लीजिए। पहली बात का सवाल दे देते, पहली बात का सवाल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुमित भाई मेरे बात सुनिए, अगर आपका मेरा झगड़ा चल रहा है और आपके पास 1991 का एक हाई कोर्ट का स्टे है, मैं नहीं जाता हूं पार्टी किसी और को, हमारे पंकज को बोलता हूं कि पंकज आप चले जाइए पार्टी बनकर सुमित भाई के खिलाफ, तो सुमित भाई बोलेंगे यार मेरा स्टे है असद के खिलाफ, पंकज कैसे जाएगा? तो पंकज साहब चले गए और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, लोअर कोर्ट कहता है कि हाँ बेटा करो। मतलब अरे हाई कोर्ट का स्टे क्या होगा फिर बताइए आप? मतलब यही हुआ ना कि आप लोग सोचते रह गए और वो तो उन लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली। मेरे को एक और बात बताए असद भाई, असद भाई नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए, हम सोचते नहीं रह गए, हम आज भी कह रहे हैं कि 91 के एक्ट के तहत ये गलत है। हम आज भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए कानून है। मेरे 2 सवाल। ये कोई सुनिए, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है। मेरे 2 सवाल। असद भाई, असद भाई कह रहे हैं कि वो बाजी मार ले, असद भाई नहीं मारे बोल रहा हूं मैं आपको। असद भाई, जो नंदी है अंदर कॉरिडोर में, उसका फेस ज्ञानवापी की तरफ है, उसका फेस उसी कुंड की तरफ है जहां पर आज शिवलिंग होने का दावा किया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और ये अपने आप में अनूठा है। बिल्कुल नहीं है वो शिवलिंग, वो एक फाउंटेन है। तो ये नंदी की तस्वीर उल्टी क्यों है? अमूमन नंदी की तस्वीर शिव जी की ओर होती है, तो इतना तो आप भी जानते हैं। मेरे भाई, आप हिंदुइज्म के एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैं संविधान का स्टूडेंट हूं
और संविधान का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका फैसला हो चुका है। मैंने आपको भी सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ पढ़ के सुनाया। नहीं अगर आप इजाजत दें असद भाई, मैं आपकी बात आप सुनिए जी, बोलिए। पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म दैट हिस्ट्री, स्ट्रेस देगा, हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स shall not be used as instruments to oppress the present and the future। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के क्या हो सकता है? 91 एक्ट का आप लोग बार बार हवाला दे रहे हैं। ये एक्ट तो बदला भी जा सकता है पार्लियामेंट में, इसको लाया भी जा सकता है अमेंडमेंट आने वाले वक्त में। आप सही कह रहे हैं, मगर तावक्त ये कानून रहेगा, उस पर अमल होगा। मैं चाहता हूं ना कि देश के प्रधानमंत्री देश को बता दे, उनके पास लोकसभा में राज्यसभा में मेजॉरिटी है। यही तो हमको खतरा था जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। शायद आपने मुझे मेरा इंटरव्यू भी किया होगा। मैंने कहा कि कल ये 91 के एक्ट को ये लोग बर्खास्त कर दे सकते, या कह सकते कि हाँ ये एक्ट का एप्लीकेशन काशी पर नहीं होगा, ज्ञानवापी पर नहीं होगा, मगर अभी एक्ट है, कानून है, तो कानून को फॉलो करना असद भाई, आपकी बात 1 मिनट में बांध लेता हूं, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, आने वाले वक्त में अगर इस चीज से, इस कानून को रिवोक किया जाता है, अमेंड किया जाता है, तो वो सरकार के हाथ में है, वो चाहे वो रुख ले सकती है। ऐसे में सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। ये इंप्रेशन जा रहा है, काशी के लोग, हमारे रिपोर्टर्स वहां से तमाम रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह की बातें करके मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। बीजेपी के पास मैंडेट है, वो चाहे तो संसद में नियम बदल देगी, मेजॉरिटी है। सुनिए, नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि आप देखिए सुमित भाई, आप प्लीज समझा करिए मेरी बात को। आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 83 के एंड में क्या कहा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। फिर सुना रहे हैं तीसरी बार। सुनिए सर, सुनिए आप सुनिए। क्यों नहीं कर सकती सरकार? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विच हैज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो चुका है तो सरकार भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छू भी नहीं सकती। कोशिश कर ले, मगर कोर्ट उसको ओवररूल कर देगा, स्टे दे देगा। 400 एमपी ला लें। पर असद भाई, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 100% 91 के एक्ट की मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पर हिंदुस्तान के तमाम कानून पार्लियामेंट में बदले गए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, 100 से ऊपर संशोधन हुए हैं। पर असद भाई, नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट, सुनिए सुमित भाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है। आप संविधान को अमेंड कर सकते हैं, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते आप। मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की और तैयारी हो अपनी वकालत करने में, लेकिन मुझे बताइए, इस बात का जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे। एकमात्र आप हैं पॉलिटिशियन जो इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, और रूलिंग पार्टीज और जो बीजेपी की अपोजिंग पार्टी है वो कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसा इसीलिए इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर कि आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई साहब, क्यों बोलेंगे बेचारे? वो तो नहीं बोलेंगे ना सुमित भाई। उनको सिर्फ मुसलमान के वोट से मतलब है, मुसलमान की मस्जिद से उनको मतलब नहीं है। और रहा सवाल असदुद्दीन ओवैसी का, सुमित भाई कोई बात नहीं, बदनाम जमाना हूं, 6 मरतबा गोलियां चल चुकी हैं, आप फिर से गोली मार के खत्म कर दीजिए। क्या करना है मुझे, आप कर लीजिए, मगर जो सच्चाई है तो सच्चाई को बयान करना पड़ेगा ना। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या मैं भी झूठ बोलूं? ये भी तो सच्चाई है कि नंदी का मुंह उस तरफ है। ये भी तो सच्चाई है कि कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे शिवलिंग मिला है। भले ही आपने ये बात आपकी 100% सही है कि कोर्ट कमिश्नर की चीजें पहले कैसे बाहर आ गई, जज साहब ने कोई फैसला नहीं सुनाया, ये बात मैं मान सकता हूं, पर इस बात को कैसे इनकार करेंगे कि नंदी क्यों ज्ञान व्यापी की ओर देख रहा है? ये भी तो सच्चाई है, सालों साल पुराना नंदी है वहां पे। सच्चाई ये है कि भारत में 1991 का एक्ट, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सच्चाई है। और रहा सवाल मुझे बदनाम करने का, तो सुन लीजिए, मैंने ट्वीट किया है कि वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है,
तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए आप लगाइए इल्जाम, कोई बात नहीं, लगाइए, आपको कौन रोक रहा है? ये कह के आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप तो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, करिए सुन ना। लीजिए, ये शेर क्यों रखने की क्या जरूरत थी? चलिए मैं विक्टिम कार्ड कह रहा हूं। हसरत मोहानी को जानते हैं आप? जंगे मुजाहिद, आजादी के मुजाहिद हसरत मोहानी का शेर पढ़ लेता हूं, आप सुन लीजिए। हसरत मोहानी ने क्या कहा था? अगर आप उस पर भी आपको आपत्ति है तो फिर मैं क्या करूं? हसरत मोहानी ने कहा था कि वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अखरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। चलिए। पर ओवैसी साहब, मैं आपके सारे शेर और शायरी सुनने को मानने को तैयार हूं, इस चीज का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं, मंदिर के निशान हैं ज्ञानवापी में, और उसके ऊपर मस्जिद बनी है। सुमित अवस्थी इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो भारत के बनाए हुए पार्लियामेंट को मानते नहीं मानते? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को छीना गया उसी तरह छीना जा रहा है? वो इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि जो झूठ, मनगढ़ंत झूठ गढ़ा गया था कि बाबरी मस्जिद को किसी बादशाह ने तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई की रिपोर्ट को नहीं माना, आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं कहते कि टीले वाली मस्जिद जहां पर लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, यह कहा जा रहा है कि मस्जिद तुम्हारी, आंगन हमारा? आप क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि हाजी अली की दरगाह नहीं है? आप क्यों नहीं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 50,000 से ज्यादा मस्जिदों को आरएसएस कह रही है कि मंदिर है? क्या मान लेंगे उसको आप? हम मान लेंगे क्या उसको? क्या आपको हम एक मस्जिद खो चुके हैं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। आपको इस बात का खौफ है? हम ये नहीं, मैं इस हथकंडों को, दिल फरेब बातों को मानने को तैयार नहीं हूं। नुकसान मेरा हुआ, किसी का नहीं हुआ। मैं अब 5 एकड़ क्या 5 गज जमीन नहीं लूंगा। पर असद भाई, बाकी सब लोग ये सब नहीं कह रहे हैं, आप ही की जमात के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है सामने। अरे भाड़ में जाए, नहीं कहने वाले गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दे रहा हूं, सच्चाई को बयान करके। मैं जमीर फरोश नहीं हूं, ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। पर आपकी जमात से कोई और सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। असद भाई, ये 96 में भी सर्वे हुआ था, उस 96 के सर्वे की रिपोर्ट पंकज झा ने फाइल की है। वो रिपोर्ट मेरे पास, मेरे हाथ में है, जो ये कह रही है कि वहां पर मंदिर के अवशेष हैं। सुनिए, ये 96 में हो चुका था। सुनिए पंकज झा को बोलिए 91 का स्टे भी पढ़ के सुना दे आपको। भाई 91 का स्टे तो है, उसके बावजूद 96 में सर्वे हुआ ना। अरे भाई साहब, 22 में हो रहा है। पंकज झा, मेरे दोस्त पंकज झा को मेरा सलाम पहुंचाइए और पंकज भाई से कहिए कि 91 का कानून सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़ें। 91 का कानून सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 पढ़ें। पंकज भाई से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ें। अब आप मेरे सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं, 91 के पीछे छिप रहे हैं। 96 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि वहां मंदिर है। चुप नहीं रहा हूं, वो मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर वहां पे ये फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, चलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कल? कौन पेश हो रहा है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, इंतजामी कमेटी के लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा। मैं कौन होता हूं सुप्रीम कोर्ट में? मैं तो हाथ की हथेली देखकर मुस्तकबिल के बातें नहीं करता हूं, ना सितारे देखकर। मैं तो हकीकत पसंदी में रियलिटी को देखकर कह रहा हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। अब कल क्या होगा? कल मैं जिंदा रहूंगा या सुमित अवस्थी देश के सबसे बड़े एंकर बने, मेरी ख्वाहिश है कि आप बन जाएं, मगर मैं कैसे फोरकास्ट कर दूंगा? असद भाई, ये जो आज की जज साहब का फैसला है, रवि कुमार दिवाकर साहब का, जिसको लेके आपने आपत्ति जताई, आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिन्होंने फैसला दिया आज इस तरीके से? ये कल होगा ना, कल जाएंगे ना, कल वहां बात होगी ना, कल ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी। इंतजार करिए, देखिए, और फिर कल शाम में बुला लीजिए अगर जरूरत पड़ी तो आपको। तो कल शाम 8 बजे अभी से बुक कर लीजिए आप। ना अभी से बुक मत करिए, ना अभी से बुक मत करिए, छोड़ दीजिए, हम पर रहम भी करिए। हम आप पे रहम कैसे कर सकते हैं? आप अकेले आदमी आवाज उठा रहे हैं भाई। शुक्रिया सुमित भाई, आपकी हिम्मत अफजाई का बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी, मुझे इजाजत दी। एक आखिरी सवाल असद भाई, एक आखिरी सवाल, आप जाइएगा। एक आखिरी सवाल, आगे क्या अगर ये चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं जो ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष बोल रहा है, क्या होगा? आप किस बात का अप्रीहेंड कर सकते हैं?
मैं तो सिर्फ मेरा अप्रीहेंशन और खदशों का इजहार कर सकता हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वतन अजीज में वो जो अंधेरा माहौल बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से पहले और बाद में था, वो फिर से नफरत की तूफान और आंधी ना उठे। पर अगर बस हम मुस्लिम उसी- पक्ष उसी देने को को उम्मीद तैयार करते- हो जाए, मुस्लिम पक्ष मान क्या? जाए कि यहाँ मंदिर था, देखिए असदुद्दीन ओवैसी की वो जाती मिल्कियत नहीं, ना किसी मुसलमान की जाती मिल्कियत है मस्जिद, ना किसी मुसलमान के जहेज में आई है, ना किसी के बाप के माँ के मतरुके में उसको आती है। मस्जिद अल्लाह की होती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद का सौदा न करने वाले नहीं है, जो सौदा करते हैं वो बेजमीर हैं वो लोग। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए शुक्रिया। असद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स। असदुद्दीन ओवैसी खुलकर पैरोकारी कर रहे हो, कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी का हाल बाबरी जैसा नहीं होने देंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर हिंदू सेना भी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। अंजुमन इंतजामिया की अर्जी खारिज करने की मांग की गई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक की मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर हिंदू सेना भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ निपुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, अब हिंदू सेना भी इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, हिंदू सेना ने भी एक याचिका दाखिल की है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका है ये, और इसमें कहा यही गया है कि जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी याचिका को खारिज करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हिंदू सेना कोई पक्षकार नहीं है इस मामले में। अंजुमन इंतजामिया निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आया है और हिंदू सेना ने एक नई याचिका दाखिल की है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि कोर्ट क्या स्वीकार करेगा इसे और उन्हें पक्ष रखने का मौका देगा, क्योंकि उनकी मांग यही है कि हमको भी बोलने का मौका दिया जाए इस मामले में। अगर उन्हें अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वो जो विरोध जो उन्होंने याचिका में लिखा है उसको दर्ज कराया खारिज करने की मांग करेंगे। जी शुक्रिया निपुण सारी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में देरी हो सकती है। जी हां, सूत्रों के अनुसार जिला अदालत में आज सर्वे रिपोर्ट पेश होने की उम्मीद कम है। सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में अभी 2 दिन का वक्त लग सकता है। कोर्ट कमिश्नर आज अदालत से कोर्ट में यह मांग कर सकते हैं कि उन्हें और वक्त दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अजय दुबे भी हमारे साथ वाराणसी से ही जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहला सवाल यही कि आज क्या हलचल फिलहाल आपको वहां नजर आ रही है? देखिए, जो ऐसा लग रहा था कल कि तीनों जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनको आज यानी आज 17 तारीख है, इस दिन वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे सर्वे की। और ये तय हुआ था कि तीनों, विशाल सिंह हैं, अजय मिश्र हैं और अजय प्रताप सिंह, ये तीनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन कल जो देर शाम उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको और वक्त चाहिए। हो सकता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उन्हें वक्त चाहिए। रिपोर्ट को पूरा कंपाइल करेंगे, तीनों रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। तो आज इस बात की अधिक संभावना है कि सिविल कोर्ट में ये तीनों कोर्ट कमिश्नर जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि जज साहब ऐसा है कि मुझे और 1-2 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद हम सर्वे रिपोर्ट तैयार कर पाएंगे और फिर वो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय दुबे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ताजा अपडेट क्या हलचल आज? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब इस पर मेरी बात हुई थी कमिश्नर के साथ तो मुझे बताया था उन्होंने कि 10 बजे कोर्ट खुलता है। कोर्ट खुलने के समय के बाद जज जब उनको बोलेंगे, कमिश्नर जिनको नियुक्त किया गया है कि आप आइए, तीनों लोगों को बुलाकर उनसे जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करेंगे। कल का जो फीडबैक था वो ये था कि रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है और आज रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पर जो आज सुबह बातचीत हुई है कल देर शाम के बाद, उसमें ये मुझे बताया गया है कि अभी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो फाइनल करना रह गया है। तीनों जो कमिश्नर है एक बार अपनी अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद बैठकर चर्चा करेंगे, वो भी काम रह गया है। तो सीधे सीधे तो उन्होंने आज की तारीख को लेकर मना नहीं किया, लेकिन सांकेतिक तौर पे कहा है कि आज संभावना नहीं होती दिख रही है कि रिपोर्ट जमा हो पाएगी और वो जज से इसके लिए और समय लेंगे। जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी मामले से जुड़ी हुई सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट में मंजूर नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधा ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया है और मुस्लिम पक्ष की याचिका आज हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका आज हाई कोर्ट में दाखिल नहीं होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मुस्लिम पक्ष की याचिका आज हाईकोर्ट में दाखिल नहीं होगी। इससे पहले हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर पहुंच गई है और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। और इस वक्त की बड़ी खबर कि मुस्लिम पक्ष की याचिका आज हाईकोर्ट में दाखिल नहीं होगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट अभी कोर्ट में दाखिल होनी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। कोई कानून की दलील दे रहा है तो कोई आस्था की दुहाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आखिरी दिन आई खबरों और तस्वीरों से सियासी तूफान खड़ा हो गया। सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने से पहले मस्जिद के भीतर मिले सबूत को सीज करने के आदेश पर सियासत होने लगी। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इसे कानून का उल्लंघन बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तुष्टीकरण की सियासत का राग छेड़ दिया। कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को छीना गया, वो ही टेक्स्ट बुक स्टाइल में तारीख को दोहराया जा रहा है, वही था। और आप बोलिए कि 91 के एक्ट में क्या अगर आज आप उस एरिया को सील कर रहे हैं तो क्या नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी के? आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन कर रहे हैं। मैं तो समझता था कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, संविधान के ज्ञाता हैं। भारत संविधान से चलता, कानून से चलता। नेहरू को उसी समय निपटा देना चाहिए था। अगर निपटा दिए होते, तुष्टीकरण नहीं करते, तो आज हिंदू मुसलमान सचमुच में भाईचारे के साथ रहते। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे सरकार से दखल की मांग की है, तो वहीं VHP ने कहा है कि सबूत सामने आने के बाद सभी को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है। इसलिए वो स्थान जहाँ शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। मैं आशा करता हूँ कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे। फिलहाल सर्वे को लेकर अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद पर सियासत हो रही है, उसको लेकर लगता है फैसला जो भी हो, सियासी संग्राम जारी रहेगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजमान नंदी और ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब का क्या कनेक्शन है, हम आपको बता रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित नंदी की पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका मुंह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की ओर है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इसी मस्जिद परिसर के तालाब में सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष इस सिलसिले में हिंदू मान्यताओं का हवाला दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर ही होता है। तो 26 साल पहले हुए ज्ञानवापी के सर्वे में भी हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे। एबीपी न्यूज के पास इससे जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आप जो कागजात देख रहे हैं, वो कागजात 1996 में ज्ञानवापी के सर्वे का है। उस सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। उस सर्वे में एडवोकेट कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ प्राचीन काल की पुस्ती है। वो पुस्ती देखने में प्राचीन मंदिर के अवशेष जैसा लगता है। पुस्ती के पूरब में बड़ा चबूतरा और पश्चिम में मंदिर के भग्नावशेष मौजूद है। मंदिर के टूटे फूटे 3 दरवाजे पूरी तरह बंद किए जा चुके हैं और उसी मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद नुमा ढांचा बना हुआ है। ये सूट फाइल किया गया था स्टेट ऑफ यूपी के विरुद्ध, और उसमें 1996 में कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने मौके पर गए थे, मैं भी उनके साथ मौके पर गया था, और विस्तृत उन्होंने मुआयना किया था और मुआयना करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। 26 साल पहले के उस सर्वे रिपोर्ट में ये सब कुछ साफ साफ लिखा है। साथ ही ये भी लिखा है कि चबूतरे के पश्चिम की तरफ गणेश और श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जबकि दक्षिण में एक विशाल चबूतरे के नीचे तहखाना है। तहखाने के गेट के सामने ज्ञानवापी कूप, नंदी, गौरी शंकर, महेश्वर है।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे 3 जून 1996 को किया गया था। 1996 में भी जब इस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब भी ये सारी बातें कही गई थी मोटे तौर पर। हालांकि आज जिस तालाब के वजूखाने में जो तालाब की खुदाई हुई और उसमें जिस शिवलिंग के मिलने की बात कही जा रही है, या फिर तहखाने के सर्वे का, वो दोनों चीज़ नहीं हो पाया था। लेकिन उस वक्त भी ये संकेत मिले थे कि मस्जिद जो ज्ञानवापी है उसके अंदर में मंदिर होने के अवशेष हैं और उसके प्रमाण भी हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियों और मूर्तियों के। पंकज ने आज ही वाराणसी में उन लोगों से बात की जो नंदी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पंकज खुद भी अंदर पहुंचे थे और नंदी और वजूखाने के बारे में आपको वहां का आंखों देखा हाल बता रहे। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है और यहाँ शंकर भगवान की निशानी जो है त्रिशूल और वो बना हुआ है। हर दिन की तरह यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सोमवार को बहुत अधिक दर्शन होता है, मंगलवार को भी होता है, बजरंगबली का दिन कहा जाता है। लेकिन लोग महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बदल गया है, तो दिलचस्प बात यह है कि कल की घटना के बाद से जो मंदिर में अंदर भक्त और श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी दिलचस्पी बदल गई है। जो कल जिस तरीके से बात कही गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग जैसी आकृति मिली है, जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है, तो उसके बाद से चीज़ें बदल गई हैं। मंदिर के अंदर में आपको बताऊं कि लोग जाते हैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद सबसे अधिक भीड़ कहीं होती है तो उस नंदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर में 2 नंदी है। एक नंदी जो है छोटा वाला, वो ठीक बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति बनी हुई है, अगर मैं घूम जाऊं इस तरीके से आगे, अगर आपको बताऊं, मैं इस साइड गया था, आपको मस्जिद का हिस्सा भी दिख रहा होगा। तो आपको बताऊं, जैसे मैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मेन गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, तो इस साइड में छोटे नंदी हैं और आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो बड़े नंदी हैं, और बड़े नंदी का जो मुंह है वो ठीक इसी मस्जिद की तरफ है। ये सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, मान्यता रही है कि जहाँ महादेव होते हैं उनकी तरफ ही नंदी का मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नंदी हैं जिनका मुंह मस्जिद की तरफ है, अधिकतर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहीं आते हैं, नंदी को देखते हैं और मस्जिद की तरफ देखते हैं। आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं, तो ये जो बड़ा वाला नंदी है यहाँ पर, वहाँ भी गए थे आप? अभी हम लोगों ने देखा, वहाँ गए थे हम लोग, वहाँ से हम लोगों ने पूरा अच्छे से दर्शन किया कि नंदी जी को देखा कि उनका दृश्य किस तरफ है, वो किस तरफ देख रहे हैं, मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। और कल जिस तरह से यहाँ पे जो जांच हुआ उसका जो रिजल्ट आया, जिस तरह से हमने भव्य शिवलिंग देखा छिपा हुआ। क्या आप भी गई थी नंदी की तरफ देखने के लिए आप लोग? नहीं, अभी गए नहीं, अभी जाएंगे थोड़ा देर में। आज मैंने देखा बहुत भीड़ है। भीड़ बहुत जो नंदी है उधर। हाँ, भीड़ बहुत है, सब देख रहे हैं। हम लोग भी पहले सबसे पूछे कि मस्जिद कहाँ है, क्या मामला है, देखे समझे, बस वही देखना चाह रहे हैं कि एक बार कैसे क्या है। आप भी दर्शन करने आई हैं? हाँ। अभी हो गया दर्शन? नहीं, अभी जा रहे हैं दर्शन करने। तो आपकी इच्छा भी है नंदी देखने की, वो जिसका मुंह उधर मस्जिद? हाँ। तो आज जब मैं मंदिर के प्रांगण में गया सवेरे सवेरे दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के, जब भी बनारस जो भी आते हैं, काशी आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बिना कैसे कोई जा सकता है। जब हम अंदर गए तो मुझे बड़ा कौतूहल सा हुआ कि सबसे अधिक भीड़ तो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास है और ये होता भी रहा है। लेकिन उसके बाद अगर सबसे कहीं अधिक भीड़ है तो वो उस नंदी के पास में है, जो बड़ी नंदी है। उसकी हाइट इतनी के करीब होगी, ठीक मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, इसके ठीक बगल में उसका जो मुंह है ना, बिल्कुल उस तरफ है जहाँ मस्जिद का जो वजू खाना मिला है, जहाँ वजू खाने का जो वीडियो भी आपने देखा होगा, उसके ठीक बीच में जो शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष का दावा ये है कि वो फाउंटेन का हिस्सा है। ठीक वो जो इलाका है वजू खाने के ठीक बिल्कुल उसके दूसरे सामने में, यानी दाहिने हाथ पर अगर खड़े हो जाएं तो वो बड़ा वाला नंदी है और कौतूहल का केंद्र बना हुआ है यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। फैसल के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, वाराणसी। और अब देखिए इरफान का कार्टून, राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर उनकी चुटकी। राहुल गांधी आजकल कहाँ हैं, इस बात में लोगों की खासी दिलचस्पी रहती है। कई बार उनके ठिकाने लोगों को हैरत में भी डाल देते हैं। कल राजस्थान में उन्होंने देखिए कहा, इस कार्टून में आपको बताऊं कि मैं अगले साल गणेश्वर धाम मेले में आना चाहता हूं। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है एक आदिवासी दूसरे से कि क्या अगले साल हमारे यहाँ चुनाव हैं। तो जवाब है जी हाँ, चुनाव हैं।
इसलिए जाना तो बनता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।